नमस्कार। इस वीडियो में आज हम अपनी मेंटल हेल्थ केस सीरीज़ में अगले केस को डिस्कस करेंगे। यह केस 12 साल के एक लड़के के बारे में होगा जिसे कि ऑटिज़म का डायग्नोसिस दिया गया था। तो यह केस कुछ इस प्रकार है। एडम जो कि 6th क्लास में पढ़ता है, उसके टीचर्स ने रिपोर्ट किया पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे उसकी मदर को कि वो अपना क्लासरूम वर्क तो कर लेता है पर उसको फ्रेंड्स बनाने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि उसको अपने क्लासमेट्स के जो मोटिव्स हैं, इंटेंशंस हैं, उस पर भरोसा करने में, ट्रस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। इनफैक्ट उन बच्चों पर भी वो भरोसा नहीं कर पाता जो कि बहुत ही सिंसियर और बहुत ही डिसेंट हैं उसके साथ। उसे चिढ़ाते भी नहीं हैं, उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, पर फिर भी वो उनसे दोस्ती नहीं करता। जबकि वो उन बच्चों में तो भरोसा कर लेता है, उन बच्चों पर ट्रस्ट दिखाता है जो कि उसका मजाक बनाते हैं, जो कि उस पर हंसते हैं। और एडम जो टॉय कार और ट्रक जो स्कूल लाता है खेलने के लिए, दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए या उनके साथ खेलने के लिए, वो उसमें इंटरेस्ट दिखाने को फेक भी करते हैं। वो उन बच्चों में तो भरोसा कर लेता है। तो टीचर्स को ये सब बड़ा अजीब लगता है। टीचर्स ने नोट किया कि वो अक्सर रोता है और बहुत ही कम क्लास में बोलता है। एडम जो कि एक 12 साल का बच्चा है, केरला में एक क्रिश्चियन फैमिली में रहता है। उसकी मदर उसे साइकेट्रिक इवैल्यूएशन के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गई, जहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ भी उनकी मीटिंग्स हुई। तो देखने में आया कि एडम को काफ़ी टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको स्कूल में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है और घर में भी मदर को प्रॉब्लम होती है, जैसा कि उन्होंने रिपोर्ट किया। मदर ने बताया साइकेट्रिस्ट को कि स्कूल एडम के लिए हमेशा से बड़ा स्ट्रेसफुल रहा है और खासकर कि हायर स्कूल मतलब 6th क्लास एंटर करने के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किलें उसको स्कूल में अब आने लग गई हैं। जब 1-on-1 इंटरव्यू किया तो एडम जो था वो फुसफुसाता हुआ, मम्बल करता हुआ अक्सर पाया गया। जब भी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते तो वो कुछ बड़बड़ाता रहता था, अपने स्कूल के बारे में, क्लासमेट्स के बारे में, फैमिली के बारे में, कुछ बड़ी धीमी सी आवाज़ में बड़बड़ाता हुआ सा हमेशा दिखाई पड़ता था, पर क्लियरली बात नहीं कर पाता था। जब उससे पूछा गया कि क्या वो टॉय कार्स को, ट्रक्स को पसंद करता है, तो एडम का जो चेहरा था वो एकदम से खिलखिला उठा। वो स्माइल करने लगा, हंसने सा लगा। उसने अपनी बैग में से बहुत सारी कार्स निकाली, ट्रक्स निकाले, एयरप्लेन्स भी निकाले। काफ़ी सारे उसके बैग के अंदर बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। उसने बिल्कुल भी ढंग से आई कांटेक्ट नहीं बनाया डॉक्टर से, पर बहुत देर तक वो अपने व्हीकल्स के बारे में, जो भी उसके टॉय कार्स और ये जो व्हीकल्स थे उसके, इनके बारे में बात करता रहा, कुछ ना कुछ उनके बारे में डिटेल देता रहा, उनके बिल्कुल सही नाम बताने लगा। और ना जाने कितने अलग अलग ब्रांड की उसके पास छोटी छोटी कार्स और टॉयज़ थे, जैसे कि जैगवार, मर्सिडीज़ और कई तरह के ट्रक्स हुआ करते थे उसके पास। वो उन सबके बारे में बड़ी डिटेल में नॉलेज देने लगा। मदर से पूछने के बाद जब उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछा तो मदर ने बताया कि उसने अपना पहला शब्द 11 महीने की उम्र में बोला था और वो छोटे छोटे सेंटेंसेस 3 साल की उम्र तक बोलना सीख गया था। वो हमेशा से ट्रक, कार, ट्रेन, ऐसे जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं उन पर बड़ा फोकस करता था। उसको बड़ा इंटरेस्ट आता था इस तरह के टॉयज में। उसकी मदर ऐसा बोलती हैं कि वो ना शुरू से बड़ा शाय किस्म का था, बड़ा शर्मीला सा हमेशा दिखाई पड़ता था और उसका कभी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। वो बहुत थोड़े थोड़े देर के लिए किसी फ्रेंड में इंटरेस्ट दिखाता था, पर वो भी तभी जब वो उसके टॉय में इंटरेस्ट लेते थे। इसके अलावा वो कभी दोस्तों में कभी इंटरेस्ट देता ही नहीं था कभी। मदर ने बताया कि बच्चे जैसे जोक्स करते हैं, एक दूसरे का मजाक करते हैं, चिढ़ाते हैं, एडम को हमेशा से इस तरह के बिहेवियर में, इस तरह के जोक्स और चिढ़ाने में हमेशा स्ट्रगल रही है। हमेशा वो इनको समझ नहीं पाता, वो चीज़ों को बड़ा लिटरली ले लेता है। मतलब मदर कहती हैं कि वो बड़ा लाइटली लेता है, उसको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों का। एडम की मदर ने ये बात तो देखा, समझा उन्होंने कि उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा ऑड सा रहा है, हमेशा थोड़ा अजीब रहा है। उन्होंने कहा कि एडम का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल उसके फादर के जैसा है, जो कि एक अच्छे लॉयर हैं, पर उनका भी जो फोकस है ना वो बस अपने इंटरेस्ट में रहता है। वो भी दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करते, दुनियादारी से उनको कोई लेना देना नहीं है। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा लगता है जैसे एडम बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ऐसा उसकी मदर ने बताया। तो मदर बताती हैं कि दोनों के दोनों बस अपनी रूटीन में, अपने काम में ही मस्त रहने में उनको अच्छा लगता है और उन दोनों के अंदर बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। लोगों में इंटरेस्ट लेना, लोगों के साथ घुलना मिलना, दोनों कोई पसंद नहीं है। लगता है दोनों एक जैसे हैं, बेटा बिल्कुल बाप पे गया है। जब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हो रही थी, मतलब जब एग्जामिनेशन हो रहा था, तो एडम जो था वो बड़ा शाय दिखाई दिया और उसका जो आई कांटेक्ट था वो बिलो एवरेज था। मतलब आमतौर पर एडम की उम्र के 12 साल के बच्चे जितना आई कांटेक्ट बनाते हैं उतना आई कांटेक्ट वो बनाता ही नहीं था, कम बना रहा था। वो कभी कभी देखता था, थोड़ा बहुत नज़र मिलाता था जब उसके इंटरेस्ट की बात की जाती थी,
अदरवाइज वो आई कांटेक्ट नहीं बनाता था। तो डॉक्टर ने उसे डायग्नोस किया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, ऐसा डायग्नोसिस दिया गया। एडम को अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उसको कन्वर्सेशंस को होल्ड करने में, लंबा खींचने में प्रॉब्लम होती है। दोनों के दोनों सिम्टम्स जो कि सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से जुड़े हैं। और ये जो सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सबसे बड़ा हॉलमार्क या मेन क्राइटेरिया होता है ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए। इसी के साथ एडम के इंटरेस्ट जो हैं वो भी बड़े फिक्स्ड हैं, रिजिड से हैं। सिर्फ उसको कार, ट्रेन और इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसके अलावा उसे और कोई चीज़ दिलचस्प लगती ही नहीं। पर क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि बच्चे अक्सर शाय, बड़े इंट्रोवर्ट से दिखाई देते हैं, तो एडम की जो मदर थी उनको ऐसा लगता था कि एडम थोड़ा ऑड है, थोड़ा अलग है, अजीब सा है, पर वो अपने फादर के जैसा है। तो उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि उनका जो बेटा है एडम है उसमें कोई बीमारी हो सकती है, या वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग है तो इसके लिए शायद उसे ट्रीटमेंट की या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उनको कभी ऐसा नहीं लगा। वो बस बच्चे को उसके फादर से ही कंपेयर करती थी। और एडम की जो मदर थी, क्योंकि उन्होंने आम दूसरे बच्चों के साथ कभी बहुत ज़्यादा एडम को कंपेयर करके नहीं देखा, उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि एडम में शायद कुछ एबनॉर्मल भी हो सकता है, इसलिए वो कभी भी डॉक्टर के पास गई नहीं, कभी उसका डायग्नोसिस नहीं करवाया, कभी उसका डिटेल्ड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी नहीं करवाया। तो इस तरह से एडम जो था वो काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा, उसको मेडिकल डायग्नोसिस ना मिलने से उसका कभी ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। तो ये रहा आज का केस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, जिसके अंदर हमने देखा कि एडम जो कि एक 12 साल का बच्चा है, उसको ऑटिज्म था, इतने सालों से था, करीब करीब 10 साल से वो ऑटिज्म के सिम्टम्स शो कर रहा है, पर फिर भी उसको मदर ने अपनी कम अंडरस्टैंडिंग की वजह से, कम अवेयरनेस की वजह से उसको नेग्लेक्ट किया। जानती ही नहीं थी कि वो शायद ऑटिज्म या किसी ऐसी बीमारी से शिकार हो सकता है। टीचर्स ने भी काफ़ी हद तक बताया, काफ़ी डायरेक्शन दी, कई बार बोला कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ, इस बच्चे में थोड़ा अलग बिहेवियर है, थोड़ा डिफरेंट है ये दूसरों से। पर एडम की जो मदर थी वो हमेशा बस ऐसा ही सोचती थी कि नहीं, ये तो बस अपने पापा पर गया है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा, जैसे कि आमतौर पर लोगों के मन में होता है कि बच्चे तो बाप पे जाते हैं, बेटा है वो शाय है, ध्यान नहीं देता, तो शायद अपने पापा के ऊपर गया होगा। कहीं ना कहीं एडम की मदर को उसके पापा से भी शिकायत रही होगी, उनको लगता होगा कि ये मेरी सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, तो बेटा भी बाप पे चला गया, वो भी अपनी दुनिया में रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। उनको लगता था शायद ये बच्चा है, छोटा है, इस वजह से खिलौनों से खेलना उसे पसंद है, तो वो दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। पर यहाँ जो सबसे बड़ी कमी हमें देखने में आती है कि एडम का जो डायग्नोसिस है वो बहुत लेट हुआ। और आमतौर पर देखने में आता है कि कई पेरेंट्स या तो अवेयरनेस की कमी की वजह से प्रॉपर तरीके से बच्चे के बिहेवियर को डिफरेंट या ऑड ना मानते हुए उसको उसके बचपने का पार्ट मान लेते हैं, जिस वजह से उनको ऐसा लगता नहीं कि इसे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। माँ बाप को अक्सर ऐसा लगता है, वो डिनाइल में रहते हैं, उनको लगता है कि ये उसका बचपना है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीचर्स, डॉक्टर्स कहते हैं, डायग्नोसिस दे चुके होते हैं, पर फिर भी पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी डिनाइल में रहते हैं, मानने को राज़ी नहीं होते कि बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है। हालांकि यहाँ तो हमने एडम के केस में देखा कि एडम की मदर को पता ही नहीं था कि उनका जो बच्चा है वो किसी मेडिकल डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, उसको कोई ऑटिज्म जैसी कोई बीमारी हो सकती है। टीचर्स ने भी थोड़ा बहुत पॉइंट आउट किया, पर शायद टीचर्स भी उसको शायद ठीक से गाइड नहीं कर पाए मदर को। और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसा आता है कि आजकल काफ़ी अच्छी अवेयरनेस है, टीचर्स भी काफ़ी हद तक बच्चे के अंदर ऑटिस्टिक बिहेवियर्स को पहचान लेते हैं, खासकर स्कूल काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर्स, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं इस तरह के केसेस को देखने में, जिनको काफ़ी हद तक अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्कूल काउंसलिंग का, कई सारे बच्चों से मिलने का, उन्होंने देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है। तो अक्सर जब बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाता, सोशल कम्युनिकेशन नहीं करता, दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, रिजिड इंटरेस्ट रखता है, तो अक्सर ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है कि एडम के केस में थोड़ा अनयूजुअल है कि 21वीं सदी में भी इस तरह की बीमारियां अनडायग्नोज्ड रह जाएं, बड़ा मुश्किल से ऐसा देखने में आता है। पर क्योंकि जैसा हमने यहाँ देखा कि किसी न किसी वजह से, शायद नॉलेज की कमी की वजह से या अवेयरनेस की कमी की वजह से, या शायद अपने कुछ पहले से कुछ बिलीव्स थे, एक ही ढंग से इंसान सोचता है, तो मदर ने भी शायद एक ही तरह से सोचा, उन्होंने कभी ढंग से बच्चे की प्रॉब्लम को शायद एक्सप्लोर नहीं किया, उन्होंने बच्चे की प्रॉब्लम को शायद ढंग से जानने के लिए लोगों से कंसल्ट नहीं किया, लोगों की राय नहीं ली।
कि उनका जो बच्चा है वो दूसरों से अलग क्यों है, दूसरे बच्चे जो होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं, इतने होशियार होते हैं, मेरा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों जैसा क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं अक्सर कई माँ बाप को ये चिंता होती है। कई बार माँ बाप जो हैं वो देखते हैं कि दूसरे बच्चों के मुकाबले उनका बच्चा डिफरेंट है, तो वो अक्सर डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं इस उम्मीद से कि शायद उनको डॉक्टर बताए कि उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। पर इस केस में हम देखते हैं कि मदर को नॉलेज की कमी की वजह से और फादर में भी किसी ना किसी हद तक शायद ये डिनाइल रहा होगा कि एडम को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से एडम को कभी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। मेरी प्रैक्टिस में भी मैंने अक्सर देखा है, कभी कभी ऐसे केसेस देखने में आते हैं जहां पर पेरेंट्स, स्पेशली एक पेरेंट बहुत डिनाइल में होता है, मदर्स फिर भी अक्सर अवेयर होती हैं। मदर्स के साथ अक्सर ये देखने में आता है कि वो कुछ हद तक तो अवेयर होती हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, पर फादर्स देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डिनाइल में रहते हैं। एडम के फादर इस पिक्चर से गायब हैं, पता नहीं चल रहा कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, क्योंकि डॉक्टर के साथ एडम के फादर की कोई खास मीटिंग नहीं हुई। डॉक्टर ने एडम के फादर से नहीं जाना कि उनको एडम डिफरेंट क्यों नहीं लगता था, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि एडम को इलाज की ज़रूरत हो सकती है या उसका कोई डायग्नोसिस लेना चाहिए। खैर वो बात की बात है, पर एक चीज़ तो साफ है कि कहीं ना कहीं एडम की कंडीशन पूरे हद तक इग्नोर की गई है। उसकी बीमारी को उसका बचपना मान के, बचपने की तरह देख के उसके प्रति लापरवाही बरती गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि कई बार घर के दूसरे लोग भी जानते हुए भी कि बच्चा थोड़ा ऑड है, थोड़ा डिफरेंट है, बस उसके बचपने की तरह, या ये मानते हुए कि बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्या बड़ी बात हो गई, सब बच्चे अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो ऐसा मान के अक्सर डिनाई कर दिया जाता है। तो डिनाइल से प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे 10, 12, 14 साल की उम्र में कई बार डायग्नोसिस लेते हैं, जो कि बहुत अर्ली एज में उनको मिल सकता था डायग्नोसिस। ADHD जैसी बीमारियों में अक्सर लेट डायग्नोसिस हो फिर भी समझ आता है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि वक्त के साथ बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी या धीरे धीरे बच्चा जब स्कूल जाएगा तो जैसे तैसे एडजस्ट हो जाएगा, तो वहाँ एक डिनाइल अक्सर रहता है, बच्चे का इलाज जल्दी नहीं शुरू किया जाता। पर ऑटिज्म तो बहुत यंग एज में आइडेंटिफाई कर लेने वाली प्रॉब्लम है। ADHD से भी पहले कई मामलों में बहुत इजीली डायग्नोस हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है ऑटिज्म की बीमारी। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी कई केसेस में बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। तो ऐसे में बहुत स्वाभाविक सा लगता है, बहुत ऑब्वियस है कि ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे की जो इंटरेस्ट और इमोशनल हेल्थ वाली जो एरियाज़ हैं वो भी इंप्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट बड़े रिजिड हो जाते हैं, बच्चा रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, खास करके जब बच्चा एडोलेसेंट हो जाता है तो उसमें एंगर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत यंग एज में बहुत जल्दी उसकी प्रिवेंट की जा सकती हैं, वो अक्सर जब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाती तब तक उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। और यही कहीं ना कहीं हमें एडम के केस में भी दिखाई देता है कि जल्दी आइडेंटिफाई ना हो पाने के कारण उसका डायग्नोसिस भी लेट हुआ और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट भी लेट शुरू होगा। तो बच्चा जो कई साल से एक ही जैसा बिहेवियर क्लासरूम में दिखा रहा है, घर पे दिखा रहा है, इतने सालों में, या ये मान के चलें कि एटलीस्ट पिछले 4 या 5 सालों में जो जो इम्प्रूवमेंट आ सकती थी उसमें, उसका ब्रेन जो कि अभी बिल्कुल डेवलपिंग एज में था, जिसको कि मोल्ड किया जा सकता था, शेप किया जा सकता था, नई चीज़ें सिखाई जा सकती थी, वो क्रूशियल टाइम जो है वो निकल गया। वो क्रूशियल फेज जो है वो एडम के मामले में गंवा दिया गया। क्यों? क्योंकि या तो टीचर्स ने ठीक से नहीं पहचाना, या शायद एडम के पेरेंट्स ही काफ़ी डिनाइल में थे, काफ़ी इग्नोर कर रहे थे। तो ये हमें सीखने को मिलता है इस केस से कि यंग एज में जल्द से जल्द ज़्यादातर जो साइकेट्रिक डायग्नोसिस डिसऑर्डर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए जाने चाहिए, ताकि सही टाइम पर बच्चे की इंटरवेंशन, थेरेपी, ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। और पेरेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ही तरीके से बच्चे को डिस्क्राइब ना करें कि वो ज़िद्दी है, शाय है, पापा पे गया है, बचपना है, मनमर्जी से करता है, सुनता नहीं है किसी की, अजीब पर्सनैलिटी है, ऑड बिहेवियर है। इस तरह की अपनी डिस्क्रिप्शंस देकर बच्चे की कंडीशन को इग्नोर ना करें। देखें कि आम तौर पर बच्चा कैसा होता है, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा आम तौर पर कैसा होता है, उससे आपका बच्चा कितना अलग है। अगर आपका बच्चा काफ़ी हद तक डेविएट करता है, काफ़ी डिफरेंट और अलग है, बड़े अनयूजुअल बिहेवियर्स शो करता है, तो एटलीस्ट एक बार डॉक्टर के पास जाकर दिखा ज़रूर दें, अपने मन की शांति के लिए, या एटलीस्ट किसी तरह की क्लैरिटी के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, कि कहीं उसके ऑड बिहेवियर्स किसी मेंटल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लक्षण तो नहीं। तो एक बार जब कभी डाउट भी हो तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, किसी के भी पास जाया जा सकता है।
हालांकि मैं फिर कहूंगा कि टीचर्स आमतौर पर तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उन पेरेंट्स को तो खासकर टीचर की बात को सीरियसली लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स टीचर्स के बताने के बावजूद भी डिनाइल में रहते हैं, मानते नहीं है, कहते हैं कि टीचर्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो तो बस हमारे बच्चे को बीमार कहने में लगे हैं, उनको तो हमारा बच्चा बीमार दिखता है, और बच्चों को देखो, दूसरे बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हमारा बच्चा तो इतना शरीफ है, हमारा बच्चा तो इतना शाय है, इतना सीधा है, वो कुछ तंग भी नहीं कर रहा, बेवजह उसके अंदर प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस डिनाइल में रहते हैं कि कहीं उनके बच्चे को किसी तरह का कोई मेडिकल डायग्नोसिस ना मिल जाए, डिसऑर्डर ना आइडेंटिफाई हो जाए, जिससे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे खुद में। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और डिनाइल में ना रहकर सही ट्रीटमेंट और सही डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सही डायरेक्शन से अगर वो सही इलाज लेंगे, सही गाइडेंस लेंगे, तो बच्चे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। बाहर की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बच्चे को जो हेल्प चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, पेरेंट्स में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स में जिस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चे को ना ही सिर्फ ट्रीटमेंट में हेल्प करें, साथ ही साथ बच्चे को इस दुनिया में, फ्यूचर की सोसाइटी में सर्वाइव करने के लायक भी बनाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉक्टर्स से और थेरेपिस्ट और ऐसी जो कम्युनिटी है जो उस टाइप के डिसऑर्डर्स की, ADHD है, ऑटिज़म है, लर्निंग डिसऑर्डर है, जितना वो इस कम्युनिटी से जुड़ेंगे जो कि ऐसे बच्चे हैं जो कि इसी तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स जानते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में, ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इसी तरह के बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने बच्चे के बारे में सही डिसीजंस लिए जा सकें। पर उनके डिनाइल से बच्चा कहीं ना कहीं सोसाइटी में आइसोलेट होता है और उसके इस आइसोलेशन की वजह से, लेफ्ट आउट हो जाने की वजह से वो हमेशा स्ट्रगल करता है। तो शुरू में बच्चा है, बचपना है, तो पेरेंट्स उसको पाल लेंगे, पर वो बच्चा जब बड़ा होगा तो किसी ना किसी तरीके की स्ट्रगल्स फेस करेगा। तो इसलिए बेटर है कि सही टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से बच्चे की हेल्प की जाए। उम्मीद है ये केस आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें किसी ऐसे पर्सन से जिसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें ऐसी और यूज़फुल वीडियोस के लिए और इस तरह की मेंटल हेल्थ केसेस के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।